हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो रेफ्रिजरेशन कोर्स के भाग 2 रेफ्रिजरेटर के अध्याय 2 से संबंधित है, जिसका नाम गैस चार्जिंग विधि है। इस अध्याय में आप फ्रिज के गैस चार्जिंग विधि को विस्तार पूर्वक सीखने वाले हैं। इस अध्याय से संबंधित सभी वीडियो को कुल 6 पार्ट में बनाया गया है और आज की हमारी ये वीडियो इस अध्याय की पार्ट 1 वीडियो है। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने इन सभी वीडियो को इस अध्याय में बताए गए सभी 6 पार्ट वाली वीडियो को देख लेते हैं तो किसी भी प्रकार के फ्रिज में गैस चार्जिंग करने से संबंधित आपको किसी भी प्रकार की समस्या कभी भी नहीं आने वाली है। फ्रेंड्स, यदि आपने इस कोर्स के पिछले सभी वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक फ्रिज के अंदर किस तरीके से गैस को चार्ज किया जाता है, गैस चार्ज करते समय हमें कौन कौन सी क्रियाएं करनी पड़ती है। तो इन सभी बातों की जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करने वाले हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस अध्याय का जितना भी पार्ट्स बनेगा सभी पार्ट्स के वीडियो को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि इन सभी पार्ट्स के वीडियो में ही हम पूरे गैस चार्जिंग विधि को सीखने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इस चित्र को देखते हैं और समझते हैं कि इस चित्र में ये जो भाग बनाया गया है ये सब क्या चीज़ है। तो एक रेफ्रिजरेशन से प्रणाली जो फ्रिज के अंदर फिट की गई होती है, उस रेफ्रिजरेशन प्रणाली को इस चित्र में दिखाया गया है। मतलब कि वह भाग जिसके द्वारा फ्रिज के अंदर का जो सिस्टम होता है ठंडा हो जाता है, उसी भाग के बारे में हम पहले सीखेंगे, क्योंकि इसको सीखने से के बाद ही हम इसके अंदर गैस को चार्ज कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो है इसको हम लोग कंप्रेसर कहते हैं। कंप्रेसर में ये जो डिस्चार्ज लाइन है इसके द्वारा ये कंडेंसर जोड़ा गया है। कंडेंसर के बाद यहाँ पर ये फिल्टर जोड़ा गया है और फिल्टर के बाद यहाँ पर कैपिलरी जोड़ी गई है और कैपिलरी के बाद ये चीज़ जो दिख रहा है इसको हम लोग एवापोरेटर कहते हैं। एवापोरेटर के ये लास्ट में यहाँ पर ये मोटी पाइप जो है एक्यूमुलेटर है और एक्यूमुलेटर के बाद यहाँ पर ये जो लाइन दिख रहा है इसको सक्शन लाइन कहते हैं और ये सक्शन लाइन वापस कंप्रेसर के सक्शन लाइन से जुड़ जाती है। यहाँ पर एक तीसरी लाइन भी आपको मिल जाएगी कंप्रेसर के अंदर, जिसे हम लोग सीएल कहते हैं। सीएल का मतलब होता है चार्जिंग लाइन और इसी चार्जिंग लाइन के द्वारा इस सिस्टम के अंदर हम लोग गैस को चार्ज करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जो है कि आगे बात करते हैं कि इस गैस चार्जिंग करते समय जो फ्रिज के अंदर गैस चार्जिंग की प्रक्रिया है उसमें हमें कौन कौन सी क्रियाएं करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हमें फ्लश करना पड़ता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर है लीकेज चेक करना, तीसरे नंबर पर है वैक्यूम करना, चौथे नंबर पर है गैस चार्ज करना और पांचवें पर है पिंच करना। फ्रेंड्स, इन 5 क्रियाओं में से कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनको आवश्यक पड़ने पर ही उसको करना पड़ता है और नहीं तो कुछ ऐसी भी क्रियाएं हैं जिनको जब भी आप सिस्टम के अंदर गैस चार्ज करेंगे, मतलब फ्रिज में गैस चार्ज करेंगे, इनमें से कुछ ऐसी क्रियाएं उनको हमेशा करना ही पड़ता है। तो इनमें से किसको क्या करना पड़ेगा आगे हम एक एक करके वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि फ्रिज को फ्लश किस तरीके से किया जाता है। फ्रिज का जो ये पाइप वाला सिस्टम रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, इसको हम फ्लश किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले फ्लश करने की प्रक्रिया को जानते हैं कि फ्लश करना कहलाता क्या है। तो फ्लश करने का मतलब ये है कि सिस्टम के अंदर यदि किसी कारणवश गंदगी भर जाती है, मतलब इन पाइपों में यदि गंदगी भर जाती है, तो गंदगी के वजह से जो गैस इसके अंदर चलती रहती है, पूरे पाइप में घूमती रहती है, वो गंदगी के वजह से उन पाइपों में ही गैस रुक जाएगी और इसमें घूमेगी नहीं। और जब गैस इस पाइप में नहीं घूमेगा तो हमारा जो सिस्टम है, मतलब जो फ्रिज है, वो ठंडा नहीं करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में हमें सिस्टम का फ्लश करना पड़ जाता है। तो फ्लश करने के लिए हम इसमें जो 2 बड़े बड़े भाग, जो पाइप वाले भाग होते हैं, जिनमें से पहला होता है
कंडेंसर और दूसरा जो है कि एवापोरेटर, इन दोनों भागों के अंदर की जो पाइप होती है उनको हमें साफ करना होगा। तो सबसे पहले हम कंडेंसर को साफ करेंगे, जिसे कंडेंसर का फ्लश करना भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रक्रिया को करेंगे। तो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा, तो इस कंप्रेसर का जो CL है, मतलब चार्जिंग लाइन है, यहाँ से इसको किसी ट्यूब कटर या हेक्सा से इसको काट लीजिए। और काटने के बाद इसके अंदर जो गैस होती है वो यहाँ से बाहर के तरफ निकल जाएगी, क्योंकि गैस निकालने के बाद ही हम ये प्रक्रिया कर पाएंगे। तो यहाँ से काट करके गैस को पूरा निकाल दीजिए। उसके बाद ये सक्शन लाइन है, इसको भी सक्शन लाइन जो एवापोरेटर से आ रहा है कंप्रेसर के सक्शन लाइन पर जहाँ पर जुड़ा है, इस जोड़ को भी खोल करके अलग कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर जो कंडेंसर के आउटलेट साइड पर ये फिल्टर लगा हुआ है, इस फिल्टर को भी यहाँ से खोल करके अलग कर देना है। यदि आप इन सभी को खोल करके अलग कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से, ये जो चित्र दिख रहा है आपको, कुछ इस तरीके से हमारा फ्रिज में जो है कि पाइप जुड़ा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर आप इस कंप्रेसर को चालू कर दे, जो फ्रिज के अंदर लगा हुआ कंप्रेसर है उसको चालू कर देते हैं। तो चालू करने से होगा क्या कि जो सक्शन लाइन है और चार्जिंग लाइन है, बाहर की हवा को अपने अंदर खींचेगा, मतलब कंप्रेसर के अंदर ले जाएगा। कंप्रेसर उस हवा को डिस्चार्ज लाइन से निकाल करके इस कंडेंसर के तरफ भेजेगा, और कंडेंसर का ये जो खुला हुआ भाग है यहाँ से ये बाहर के तरफ निकलने लगेगा। कंडेंसर के इस खुले भाग को हमें अंगूठे से बंद करके रखना है, और तब तक बंद करना है जब तक कि इसमें कंडेंसर के अंदर प्रेशर भर न जाए। एक ऐसा स्थिति आएगा कि जब हमारा ये जो अंगूठा है प्रेशर से हटने लगेगा। तो ऐसी स्थिति में हमें अंगूठे को झटके से वहाँ से हटा लेना है, और जैसे ही आप झटके से हटाइएगा, इसके अंदर जो भरा प्रेशर है उस प्रेशर के साथ इस कंडेंसर के अंदर की जो गंदगी होती है यहाँ से बाहर निकल जाएगी। ये प्रक्रिया कई बार करना है, यदि जब तक आपको करना है तब तक कि इसके अंदर से गंदगी बाहर न निकल जाए। यदि आपको कम समय में इस कंडेंसर को साफ करना है तो सबसे पहले इस कंडेंसर के जो पाइप हैं उनको वेल्डिंग गन से गर्म कर लीजिए। नॉर्मल गर्म करना है। गर्म करने के बाद फिर से जो है कि कंप्रेसर को ऑन करके यहाँ से वो प्रक्रिया कीजिए जो अंगूठे से रखना है, फिर हटाना है। तो ये प्रक्रिया करने से जो हमारा जो कंडेंसर है उसके अंदर की जो गंदगी है वो साफ़ हो जाती है। जब कंडेंसर हमारा साफ हो जाता है तो अब बारी आती है एवापोरेटर को साफ करने की। एवापोरेटर को साफ करने के लिए हमें करना क्या होगा कि ये जो कंडेंसर का ये जो खुला मुंह है वहाँ पर हम एक फ़िल्टर जोड़ेंगे। कुछ इस चित्र के अनुसार हमारा जो जॉइंट है वो दिखेगा। यहाँ पर ये फ़िल्टर जोड़ा जाएगा। ये जो फ़िल्टर जोड़ा गया है ये अब नया फ़िल्टर होगा। जो पुराना वाला फ़िल्टर होता है उसको हम लोग हटा देते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जो हमारा पुराना फ़िल्टर होता है वो गंदगी को छान करके अपने अंदर स्टोर करके रखता है, तो इस वजह से उस गंदगी को हम साफ़ नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से उस फ़िल्टर को हटा दिया जाता है। फ़िल्टर हटाने की स्थिति तभी आप हटाएं जब हमारा जो फ्रिज है लगभग साल भर या 2 साल 3 साल के बाद, साल भर से अधिक समय में ही इसमें गैस चार्जिंग करने की आवश्यकता पड़ी हो, तभी आप इस फ़िल्टर को हटाएं। अन्यथा इससे पहले यदि आपने गैस चार्ज किया 2 महीना 3 महीना हुआ, फिर जो है कि गैस चार्ज करने की आवश्यकता पड़ रही, तो उस समय आप इस फ़िल्टर को चेंज न करें। तो फिल्टर को चेंज करने के बाद कैपिलरी सेम वही रहेगी। यदि कैपिलरी में कोई गंदगी है, कैपिलरी की वजह से यदि फ्रिज हमारा ठंडा नहीं कर रहा है तो वहाँ पर कैपिलरी भी हमें चेंज करना पड़ जाता है। तो कैपिलरी को भी आप आसानी से जिस जगह से हटाएंगे उस जगह पर आप दूसरी कैपिलरी लगा सकते हैं। उसके बाद कुछ इस तरीके से जोड़ने के बाद आपका सिस्टम तैयार हो जाएगा। और अब जो है हम क्या करेंगे, इस कंप्रेसर को फिर से चालू करेंगे। कंप्रेसर जैसे ही चालू होगा तो ये जो सक्शन लाइन खुला वाला है और जो चार्जिंग लाइन खुला वाला है वो बाहर की हवा को अपने अंदर लेगा, और ये डिस्चार्ज लाइन से बाहर निकाल करके कंडेंसर से होता हुआ, अब यहाँ से कंडेंसर का जो खुला मुंह था अब हमने फ़िल्टर जोड़ दिया तो यहाँ से हवा नहीं निकलेगा। फ़िल्टर और कैपिलरी से होते हुए वो एवापोरेटर के अंदर चला जाएगा, और एवापोरेटर का ये जो खुला वाला सक्शन लाइन है यहाँ से अब ये हवा बाहर के तरफ निकलेगा।
ये जो खुला लाइन है, इस खुले लाइन पर फिर से हमें वही प्रक्रिया करना है। अंगूठे को रखना है और रखने के बाद जैसे ही प्रेशर बनेगा अंगूठे को वहाँ से हटा लेना है, जैसा कि हमने कंडेंसर के साथ किया है। तो यहाँ पर अंगूठा रखिए और रखने के बाद जब पूरे सिस्टम में प्रेशर बन जाएगा तो हमारा अंगूठा अपने आप वहाँ से हटने लगता है, मतलब प्रेशर सहन नहीं कर पाता है। तो उस वैसी स्थिति में हमें अंगूठे को झटके से हटाना है और झटके से जैसे ही हटाइएगा पूरा जो प्रेशर होता है यहाँ से बाहर के तरफ आएगा और उस प्रेशर के साथ कंडेंसर के अंदर की गंदगी तो नहीं आएगी क्योंकि वो साफ़ हो चुका है। फिल्टर हमने नया चेंज कर दिया है, कैपिलरी गंदी होती नहीं है। इस एवापोरेटर में ही कुछ आयल होता है, वह आयल इस सक्शन लाइन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो यह भी प्रक्रिया कई बार करना पड़ता है। कई बार करें मतलब तब तक करें जब तक कि यहाँ से आयल का निकलना बंद ना हो जाए। और जब आयल निकलना बंद हो जाता है तो आपको ये प्रक्रिया करना भी बंद करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम समझ गए होंगे कि हमारा जो कंडेंसर है और एवापोरेटर है उसको किस तरीके से फ्लश किया जाता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपका कोई सवाल रह गया है तो आप इस वीडियो के कमेंट में अपना सवाल लिख सकते हैं, आपको जो है कि कमेंट का जवाब दिया जाएगा। अब इसके बाद जो है हमारा ये जो सक्शन लाइन खुला हुआ है इसको हम इस कंप्रेसर के सक्शन लाइन के साथ जोड़ देंगे और उसके बाद हम अपना अगला प्रोसेस करेंगे जो कि लीकेज चेक करना है। जो 5 क्रियाएं हमने बताया उसमें दूसरी क्रिया होती है लीकेज चेक करना, जो कि हम इस वीडियो के अगले पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।